हेलो गाइस। सो आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। तो आज हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो 2025 में PYQs आए हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के, उनको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर चल रहा है। हमें इस कंपाउंड क्वेश्चन में ये बताना है कि ये जो चार ऑप्शन गिवन है ना, इनमें से वो कौन सा कंपाउंड है जो ग्रिग्नार्ड एजेंट बना सकता है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड एजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय हुज रिएक्शन ऑन मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो अगर हम कंपाउंड ले लें C2H5Cl, ठीक है, तो अगर आप C2H5Cl ले लेते हो, C2H5Cl की रिएक्शन अगर आप मैग्नीशियम से कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्योंकि हमें रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करानी है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करानी है। तो अगर आप ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो तो ये क्या बनाएगा, C2H5MgCl, C2H5MgCl। और यही क्या होता है, ग्रिग्नार्ड एजेंट, क्योंकि ग्रिग्नार्ड एजेंट का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो RMgX होता है। RMgX इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट। तो इस तरह से हमारा ग्रिग्नार्ड एजेंट बन गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन 2025 में आया था वो बेसिकली कन्वर्जन आया हुआ है ना, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमसे कन्वर्जन पूछा गया। फर्स्ट कन्वर्जन देखिए क्या पूछा गया है। जो फर्स्ट कन्वर्जन आपसे पूछा गया है वो ये क्या है कि ब्रोमो इथेन आपको दिया गया है। व्हाट दे गिवन यू ब्रोमो इथेन। तो पहले तो आपको ब्रोमो इथेन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए ना, और ब्रोमो इथेन से क्या बनाना है, तो ब्रोमो इथेन से प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है। ठीक है, ब्रोमो इथेन से प्रोपेन नाइट्राइल हमको प्रिपेयर करना है। तो वो सिंपल सी रिएक्शन है, पहले आपको ब्रोमो इथेन पता होना चाहिए। अगर हमें ब्रोमो इथेन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन, तो इट विल बी CH3CH2Br, CH3CH2Br, दिस इज ब्रोमो इथेन। हमें अगर इसकी रिएक्शन हम अल्कोहलिक KCN से करवा दें, ठीक है, वैसे मैंने पहले आप अगर वीडियोस देखिए तो मैंने अल्कोहलिक KH के फंक्शन भी बताए हुए हैं। अल्कोहलिक KH एलिमिनेशन रिएक्शन करता है। ये सिंपली क्या करेगा, KBr को यहाँ से एलिमिनेट करेगा। अब क्योंकि ये अल्कोहलिक KCN है तो हेलोजन को हटा के उसकी जगह पर CN को इंट्रोड्यूस करेगा और ये बना देगा CH3CH2CN एंड दिस इज़ आवर प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा कार्बन साइनाइड का कार्बन है CN का, ये भी काउंट होता है। CN को साइनाइड ग्रुप या फिर हम नाइट्राइल ग्रुप भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ही कंपाउंड बन गया हमारा प्रोपेन नाइट्राइल। नेक्स्ट कन्वर्जन क्या दिया है, नेक्स्ट कन्वर्जन जो है वो बेसिकली क्लोरोबेंजीन से दे रखा है ना। अब हम यहाँ पर क्लोरोबेंजीन लिखेंगे, ये क्लोरोबेंजीन हो गया। अगर मैं इसमें सोडियम को यूज़ कर लूँ यहाँ पर, है ना, फिटिक रिएक्शन होती है ना, तो ये फिटिक रिएक्शन है। तो अगर यहाँ पर हम 2 क्लोरोबेंजीन के साथ सोडियम मेटल को यूज़ करें इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, यहाँ से 2 NaCl एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या एलिमिनेट हो गया, 2 NaCl यहाँ से एलिमिनेट हो गया। और जो रिएक्शन में अब बचा है वो क्या बचा है, 2 बेंजीन रिंग बची है ना, वो बेंजीन रिंग को आप आपस में ज्वाइन कर दो। तो ये हमारा हो गया बाइफिनाइल। तो ये हमारा कन्वर्जन क्या हो गया, कंप्लीट। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है DDT क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथीन। DDT का स्ट्रक्चर पूछा हुआ है। तो DDT का स्ट्रक्चर बेसिकली DDT जो है ना वो किससे बनता है, अगर हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किससे करवा दें, क्लोरल से करवा दें। तो फॉर एग्जांपल ये ना क्लोरोबेंजीन होता है, दिस इज़ क्लोरोबेंजीन। तो अगर हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किससे करवा दें, क्लोरल से। क्लोरल क्या होता है, CCl3CHO, CCl3CHO, दिस इज़ क्लोरल। तो अगर ये क्लोरल के साथ रिएक्शन करे तो यहाँ से क्या होता है ना, वैसे यहाँ पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। तो H2 इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन होती है, बी रिमेंबर इट। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस तरीके का होता है। देखिए यहाँ पर क्लोरीन लगा है, ये क्लोरीन, ये दूसरी बेंजीन रिंग हो गई। ठीक है, मतलब दूसरा क्लोरोबेंजीन मॉलिक्यूल हो गया। अब यहाँ से ना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ है इस O के साथ, तो ये बॉन्ड इस कार्बन के साथ फॉर्म हो जाएगा, C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ था और सिंगल बॉन्ड CCl3। दिस इज़ आवर DDT। इसको क्या कहते हैं, हम DDT कहते हैं। सेम एज एक क्वेश्चन आपसे और पूछा, वो ये पूछा हुआ है कि जैसे CH3CH2Br दिया गया है, CH3CH2Br, और पूछा गया है नेक्स्ट CH3CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Br। इन दोनों में से SN1 रिएक्शन कौन फास्ट करेगा, इन दोनों में से SN1 रिएक्शन कौन फास्ट करेगा। तो इन दोनों में SN1 रिएक्शन कौन फास्ट करेगा, अगर यहाँ से हेलोजन एलिमिनेट हो जाए
तो ये क्या बनाएगा, CH3CH2 पॉजिटिव बनाएगा विच इज़ 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और अगर यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाए तो ये बनाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CCH3 सिंगल बॉन्ड CH3 पॉजिटिव। तो ये बेसिकली 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा। और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो वो कार्बोकेटाइन जो ज़्यादा स्टेबल होते हैं उनमें SN1 रिएक्शन फास्टर होती है, तो इसलिए इस वाले कंपाउंड में SN1 रिएक्शन सबसे ज़्यादा फास्ट होगी। तो ये थे इस साल के सभी हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के 2025 के क्वेश्चंस। 2025 के क्वेश्चंस। एक सेशन ऐसा होगा जिसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट हर चैप्टर के कन्वर्जन जो है उसके ऊपर वीडियोस लेकर आऊँगा। ठीक हो गया। तो अभी हम पहले इनको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं, फिर मैं उनके ऊपर भी लेकर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।